नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अब इस तरह का मौसम नजर आएगा, आपको लगेगा कि मानसून की विदाई हो चुकी है। हवाएं चलेंगी दक्षिणी पश्चिमी, आपको लगेगा कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है। कई यूट्यूबर आपको बताएंगे भी, कहने कि अब उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर चल रही हैं, लेकिन हवाएं रहेंगी ये दक्षिणी पश्चिमी, क्योंकि अभी तक एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं बना हुआ है। 17 सितंबर के आसपास या उससे कुछ पहले यहाँ पर पाकिस्तान के भागों पर एंटी सर्कुलेशन बनेगा। एंटी सर्कुलेशन में जो हवाएं हैं वे घड़ी की दिशाएं में घूमती हैं, तो इन पश्चिमी हवाओं को वो अंदर की तरफ भेजता है, उसके कारण मानसून की विदाई होती है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बढ़ेंगी और फिर धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। क्यों बढ़ेंगी, किस कारण बढ़ेंगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो डिप्रेशन है वो पाकिस्तान के भागों पर है, वो तो निकल चुका है बाहर, कल तक और आगे बढ़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसका कोई अब रोल नहीं रहा है। अभी जो ये मानसूनी ट्रफ का पश्चिमी छोर ये डिप्रेशन पकड़े हुए है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कमजोर होगा, तो ये यहां से होता हुआ धीरे 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 पहाड़ी राज्यों पर जाकर आगे जो है पहुंच जाएगा। तो ये मानसूनी ट्रफ इस तरह से बनेगी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर। इसका पूर्वी छोर जो है ट्रफ का वो थोड़ा नीचे ऊपर जो है वो होता रहेगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर, कभी उत्तरी भागों पर, कभी पूर्वी मध्य भागों पर, कभी दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। ये जो सर्कुलेशन है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों और दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर अंदर आ चुका है, और ये इस तरह से ही होता हुआ विदर्भ के भागों से होता हुआ, माफ कीजिएगा, यहाँ से छत्तीसगढ़ और विदर्भ महाराष्ट्र के भागों से होकर बाहर निकलेगा। तो इसके कारण तो कोई बारिश की संभावना नहीं है उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि ये तो काफी नीचे से जाने वाला है। लेकिन जो ये मॉइस्चर पहुंचाता रहेगा और मानसून की ट्रफ लगातार उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर रहेगी, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर होने की संभावनाएं आने वाली 10 सितंबर में भी है और 11 सितंबर में भी है, और फिर आगे धीरे धीरे 15-16 सितंबर से बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन उस समय एक एंटी सर्कुलेशन भी बनेगा, मानसून की वापसी का विदाई का समय भी हो चुका होगा, तो फिर आगे थोड़ी देखने वाली बात होगी कि कितनी बारिश आगे फिर उत्तर प्रदेश के भागों पर होती है। और ये सिस्टम करते हैं क्योंकि दोनों मानसून की विदाई भी और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर भी, दोनों की जो है यानी कि यहाँ से मॉइस्चर भेजेगा और उधर से वो उसको वापसी करेगा, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो इस तरह से अपडेट है। आइए देखते हैं कि 10 सितंबर में किस तरह का उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होगी, और आगे की वेदर रिपोर्ट भी जो है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो बारिश की संभावनाएं हैं, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र के कुछ भागों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। अब सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और ललितपुर, इन जिलों के इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है, संभावनाएं बहुत कम है। जबकि बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर स्पेल बारिश का हल्की का या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम का देखने को मिल सकता है। संभावनाएं गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया के भागों पर थोड़ी सी अधिक है। इन भागों पर भी कम है बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर से और प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा के भागों पर। लेकिन बादल पहुंच सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा भी रह सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही रहे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कर आगे निकल गए। और जो वो बारिश भी होगी वो भी पूरे जिले पर नहीं होगी, जिले के कुछ गांव या शहरों पर ही होने की संभावना है, चाहे इसमें बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, सोनभद्र हो, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, जिले के कुछ स्थानों पर ही बारिश होने की संभावनाएं है। अब वो हल्की हो जाए या हल्की से मध्यम हो जाए या थोड़े बहुत भागों पर तेज हो जाए। अब जो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा। यहाँ पर देखें दोस्तों, फिलहाल तो संभावनाएं नहीं है बारिश की, मौसम आज की तरह ही साफ ही रहेगा। कोई थोड़े बहुत बादल जो हैं वे आते जाते जरूर दिखाई दे सकते हैं इन भागों पर, कि काफ़ी ऊंचाई पर हल्के बादल आ गए, कभी थोड़े से घने बादल आ गए। तो फिलहाल तो संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि 1-2 जिलों के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं पर अगर हो जाती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है।
तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा आने वाली 10 सितंबर में। अब आगे की वेदर रिपोर्ट भी देख लेंगे किस तरह से अपडेट है। ये 11 सितंबर की है। 11 सितंबर में जैसे ही सिस्टम अंदर आ जाएगा, इसका मॉइस्चर पहुंचना कुछ कम हो जाएगा, मानसून की ट्रफ ऊपर रहेगी, तो सिर्फ तराई वाले भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। निचले भागों पर बहुत कम संभावना है। हालांकि कुछ भागों पर, प्रतापगढ़, प्रयागराज के आसपास के भागों पर भी बादल बन सकते हैं। अब जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी पर एक और कमजोर सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं, उसके कारण फिर मॉइस्चर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की थोड़ी सी संभावनाएं हैं। 13 सितंबर में उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं थोड़ी सी। ये सिस्टम अंदर पहुंच चुका होगा और जो नया सिस्टम है वो यहाँ पर बन चुका है, उसके कारण थोड़ा मॉइस्चर बढ़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों 14 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 15 सितंबर में भी है, 16 सितंबर में भी है, 17 सितंबर में भी है और 18 सितंबर में भी है। और 18 सितंबर में नया सिस्टम वो भी अंदर आ चुका होगा और मानसूनी ट्रफ जो है वो जो पश्चिमी छोर है वो ऊपर रहेगा। और उसी दौरान देखिए यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन के बनने की भी संभावनाएं हैं, तो वो यहाँ से मॉइस्चर को हटाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से मॉइस्चर अंदर पहुंचेगा और इधर से एंटी सर्कुलेशन इसको पीछे हटाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 17 सितंबर आने में अभी समय है, तो तब तक ये बारिश यहाँ पर रहती है या कम होती है, कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो आज की वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश भाइयों को इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।